नमस्कार। नीता की योगशाला में आज हम बात करेंगे कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से रिकवरी के लिए। कोरोना की जंग 14 से 21 दिन में ठीक होने की ही नहीं, अगले कुछ महीनों तक अपना ध्यान रखने की भी है। कोरोना से जंग जीतने के बाद भी इस वायरस के प्रभाव आपके शरीर पर रहते हैं। ये वायरस आपके शरीर को कमजोर कर देता है। कोरोना में पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद भी लोगों में कई समस्याएं देखने में आ रही है। इसे ही कोरोना के आफ्टर इफेक्ट कहते हैं, जैसे थकान, चिड़चिड़ापन, मसल्स पेन, सांस लेने में तकलीफ, हार्ट, लंग्स, ब्रेन प्रॉब्लम। इसके अलावा दवाइयों के साइड इफेक्ट, इन्फेक्शन, बीपी, शुगर, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो देखने में आ रही हैं। डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी कम से कम 6 महीने लगते हैं इस वायरस के दुष्प्रभाव को कम होने में और वापस अपनी लाइफस्टाइल, अपनी स्वस्थ जीवन शैली में लौटने में। तो कम से कम 6 महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर आप भी कोरोना से जंग जीत चुके हैं और चाहते हैं इसके आफ्टर इफेक्ट से बचना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपकी हेल्थ को तो मेंटेन करेगा ही, वापस आपको अपनी स्वस्थ लाइफस्टाइल में लौटने में मदद करेगा। साथ ही जो डैमेज हो चुका है इस वायरस से आपके शरीर में, उससे भी रिकवरी में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ आसनों की, प्राणायामों की और घरेलू नुस्खों की, जो आपको मदद करेंगे कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से जल्दी रिकवरी में। तो सबसे पहले आसन जो कि हमें खड़े होकर करने हैं। आसनों को शुरू करने से पहले आप सूक्ष्म योगी क्रियाएं और उसके बाद सूर्य नमस्कार, इनका अभ्यास जरूर करें। इन दोनों के ही डिटेल वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप लिंक पे जाके पहले वहां से इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आसनों का अभ्यास करें। तो आसनों में सबसे पहले है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आप बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। अब श्वास भरते हुए हाथों को उठाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर मिलाएं, फिंगर इंटरलॉक करें और पीछे से एड़ियां ऊपर करें। थोड़ी देर अपनी क्षमता से रुकने के बाद धीरे धीरे एड़ियां नीचे करें और हाथों को खोल दें। यह है ताड़ासन। अगला है हमारा तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए दोनों पैरों में गैप करेंगे, आपकी शोल्डर की चौड़ाई जितना। दोनों हाथों को फिंगर इंटरलॉक करते हुए सामने से उठाएंगे, श्वास भरते हुए एक तरफ बेंड हो जाएंगे, राइट या लेफ्ट आप कहीं भी बेंड हो सकते हैं। इसके बाद वापस आप श्वास छोड़ते हुए सीधा हो जाए, वापस श्वास लेते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस सीधा हो जाए। धीरे धीरे हाथों को साइड से नीचे ले आए। यह है तिर्यक ताड़ासन। अब करेंगे हम वृक्षासन। वृक्षासन के लिए एक पैर को मोड़ते हुए घुटने से दूसरे पैर की थाई के साइड में लगाएंगे। दोनों हाथों को साइड से श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, नमस्कार मुद्रा बनाएं। थोड़ी देर यहाँ रुकें अपनी क्षमता से। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप पहले हाथों को नीचे लाएं और फिर पैर को नीचे लाएं। वृक्षासन का अभ्यास आप दोनों पैरों से करें। मैं आपको यहाँ पे एक पैर से करना बता रही हूँ। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों को खोलेंगे 2.5 से 3 फीट का। उसके बाद आप एक पैर का पंजा बाहर निकालेंगे। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए साइड से ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आप जिधर अपने पैर का पंजा बाहर निकाला है उस तरफ धीरे धीरे झुकते जाएं। हाथ को नीचे मैट पे लगाएं और दोनों हाथ एक लाइन में रहे, इसका ध्यान रखें। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। थोड़ी देर यहाँ अपनी क्षमता से रुकने के बाद वापस श्वास लेते हुए आप उठें और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, पैर का पंजा अंदर। यह अभ्यास भी आपको दोनों पैरों से करना है। अब हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन मैं आपको साइड से बताती हूँ। सीधा खड़े हो जाएंगे, पैरों को मिला के श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे झुकते हुए आगे से हाथों को नीचे लाएंगे। दोनों हाथों को नीचे मैट पे लगा देंगे। अगर आपके हाथ नीचे तक टच हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना आसानी से आप कर सके उतना करें। हल्का सा इसमें पैरों को बेंड कर सकते हैं अगर आपका सिर टच हो जाता है घुटनों में तो, और अगर नहीं तो आप पैर सीधे भी रखें, सामने भी देख सकते हैं इसमें।
अपनी क्षमता से थोड़ी देर रुकने के बाद वापस श्वास लेते हुए आप उठे, हाथों को ऊपर लाए, सीधे होके हाथों को साइड से नीचे लिए। ये कुछ आसन हैं जो खड़े होके करने हैं आपको। इसके बाद अब हम करेंगे बैठ के करने वाले आसन। बैठ के करने वाले आसनों में सबसे पहले हम करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए आप कैट पोज में आ जाएं। दोनों हाथों में और दोनों पैरों में बराबर गैप रखें। हाथों में इतना रखें जितना आपकी शोल्डर की चौड़ाई है और पैरों में इतना गैप रखें जितने आपकी हिप्स की चौड़ाई है। आप पैरों के पंजे खड़े भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। अब इसमें श्वास लेते हुए आप नेक ऊपर करेंगे और अपने स्टमक को यहां से नीचे की तरफ पुश करेंगे। वापस श्वास छोड़ते हुए आप नेक अंदर लाएंगे और अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ निकालेंगे। आप मेरे साथ करके देख सकते हैं। श्वास भरते हुए नेक अप, आपका पेट नीचे की तरफ पुश करेंगे। ये आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा है। और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे की तरफ लाएंगे और स्पाइन को ऊपर उठाएंगे। इसका अभ्यास भी आप अपनी क्षमता से 4-5 बार करें शुरू में और फिर इसका अभ्यास आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के दोनों तरफ लगाएं और इसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप आगे से नीचे झुकेंगे। अपनी क्षमता से झुकें और उसके बाद सामने देखें। यहां पे नॉर्मल ब्रीदिंग आप करते रहें। थोड़ी देर अपनी क्षमता से रुकने के बाद श्वास भरते हुए वापस आप सीधे हो जाएं। इसका अभ्यास भी आप 1 या 2 बार कर सकते हैं। अपनी क्षमता से इसका समय आप डिसाइड कर सकते हैं। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए यहीं से घुटनों पे खड़े हो जाएं। पैरों के पंजे आप खड़े कर लें। धीरे धीरे इसमें आपको पीछे बैंड होना है, तो उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। हाथ कमर पे रखेंगे दोनों, श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस आप सीधा हो जाए। यहाँ पर अपनी क्षमता से ही आप पीछे बैंड हो। शुरू में अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप हल्का सा पीछे बैंड हो सकते हैं। हाथ को ऐसे करके भी कर सकते हैं। कमर पे हाथ रख के आप हल्का सा पीछे भी झुक सकते हैं। अपनी क्षमता से करें। डेली इसका अभ्यास करेंगे तो इसमें आप अच्छे से पीछे और बैंड हो पाएंगे। अब हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन के लिए वज्रासन में बैठे, पैरों को खोलें और श्वास भरते हुए हाथों को आगे से ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हम हाथों को भी नीचे लाएंगे और सिर को भी नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह का रिलैक्स आसन है, तो इसमें आप आराम से अपनी क्षमता से रुक सकते हैं। आपके स्ट्रेस में भी आपको बहुत फायदा करेगा। थोड़ी देर अपनी क्षमता से रुकने के बाद आप वापस श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं और साइड से नीचे कर दें। अब हम करेंगे नौकासन। नौकासन के लिए पैरों को सामने सीधा खोलें। दोनों पैरों को सामने सीधा करेंगे। पैरों को हल्का सा मोड़ें और अपने हाथों के सपोर्ट से आप पैरों को उठा लें। शुरुआत में इतना भी करेंगे तो काफी है। जब अभ्यास अच्छा होता जाए तो पैरों को सीधा कर लें और जब आपका बैलेंस बनने लग जाए तो हाथों को छोड़कर आप इसका अभ्यास करें। नौकासन हाथों को सामने भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं। अपनी क्षमता से आप यहाँ रुकें और फिर धीरे धीरे हाथों के सपोर्ट से पैरों को नीचे ले आए। अगला आसन है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप उल्टा लेट जाएं। दोनों हाथों को छाती के बगल में लगाएं। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। श्वास भरते हुए आगे से उठ जाए। हाथों को हल्का सा यहाँ पे बैंड रखें एल्बो से। नाभि तक आप उठें, ऊपर देखते रहें। अपनी क्षमता से थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए आप वापस नीचे आ जाएं। इन आसनों का आप नियमित अभ्यास करें। अगर आपसे सभी आसन नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, जितने आसन आपसे हो सकते हैं अपनी क्षमता से आप उतना करें।
रोजाना नियमित अभ्यास से आप ये सभी आसन कर पाएंगे। इन आसनों के बाद अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। तो प्राणायामों में सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो 2 से 3 राउंड में आपको यहाँ करके बता रही हूँ, आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम भी मैं 3-4 बार आपको करके बता देती हूँ। इसके बाद है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण। इन सभी प्राणायामों की डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप वहां जाकर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, वहां से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इन प्राणायामों के नियमित अभ्यास से आपको जल्दी रिकवरी में बहुत मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं डाइट से रिलेटेड, प्रिकॉशन से रिलेटेड कि क्या अपने खान पान में ऐड करें और किन चीजों से परहेज करें। डाइट में आप दूध, हल्दी, च्यवनप्राश का सेवन करें। मुनक्का, अंजीर ले सकते हैं। रात को बादाम अखरोट भिगो के अगले दिन उसका सेवन कर सकते हैं। गिलोय अश्वगंधा का सेवन करें। साथ ही काढ़ा पीते रहें, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ ही आपको जो भी आपके डैमेज हो चुका है शरीर में, उससे रिकवरी में आपकी मदद करता है। प्रोटीन रिलेटेड डाइट लें। साथ ही हरी सब्जियों का सेवन करें। विटामिन सी रिच फ्रूट्स लें। ये सभी आपको रिकवरी में बहुत मदद करते हैं। तो बात करते हैं प्रिकॉशंस की कि क्या सावधानियां हमें रखनी होती हैं। इस समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अपने हेल्थ की। सबसे पहले तो कोरोना की गाइडलाइन को आप फॉलो करें। लगातार अपने हाथों को साफ रखें, मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जरूरत से ज्यादा घर से बाहर ना निकलें, घर पर ही रहें और अपने हेल्थ को रिकवरी होने में मदद करें। इसके अलावा गुनगुना पानी आप पीते रहें। पर्याप्त मात्रा में नींद लें, पर्याप्त मात्रा में आराम करें। अपने घर पे रहकर अपने हेल्थ का ध्यान रखें, जिसमें आप अपना टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, शुगर, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल, ये सब आप चेक करते रहें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत अपने डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको सूखी खांसी है लगातार, तो आप उसमें नमक के पानी से, गुनगुने पानी से गरारे कर सकते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, दर्द है, चेस्ट में पेन है, बुखार है, ऐसी भी कोई भी समस्या अगर आपको लगती है तो भी आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपना स्वास्थ्य ठीक लगे तो ही आप घर के काम कर सकते हैं। ऑफिस जाना धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। नियमित योग, आसन, प्राणायामों का आप अभ्यास करते रहें। एक साथ ज्यादा काम नहीं करें। अपनी कैपेसिटी से आप हल्का फुल्का वॉक कर सकते हैं। किसी भी तरह का धूम्रपान, स्मोकिंग आप ना करें। स्टीम ले सकते हैं सुबह शाम अपनी क्षमता से, अपनी जरूरत के हिसाब से। इसके अलावा स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव पढ़ें, जो भी आपको पसंद है वो आप काम करते रहें। इस टाइम आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव होंगे तो रिकवरी जल्दी होगी। तो आपको हैप्पी रहना है, उस पर आप ज्यादा फोकस करें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको रिकवरी में बहुत मदद करेगा। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी नई हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड डू योगा एवरी डे। नमस्कार।